Dear students, this is S.K. Sukla. In today's video class, I am going to talk about some common mistakes that we generally make. यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऑलरेडी लिख रखे हैं. पहला मिस्टेक मैंने लिखा है यहाँ हिस्टोरिक मैप. तो दो ऐसे वर्ड हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से और एक जैसे मीनिंग लगता है कि उनका मीनिंग एक जैसा है, हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल. लेकिन याद रखें कि हिस्टोरिक का प्रयोग ऐसे पास्ट इवेंट या ऐसे पास्ट से रिलेटेड पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए करते हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है. और हिस्टोरिकल का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री. तो यहाँ पे हिस्टोरिक मैप जो है, मैप हिस्टोरिक नहीं हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए यहाँ हिस्टोरिक की जगह हम हिस्टोरिकल मैप लिखेंगे. सो दिस एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट. यहाँ हिस्टोरिक की जगह हम हिस्टोरिकल लिख देंगे. अब आते हैं हम अपने दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ. कॉपी माई वे ऑफ लिविंग. कॉपी माई वे ऑफ लिविंग. कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब होता है किसी कंटेंट जो लिखा हुआ है उसको हूबहू लिख देना या किसी काम को हूबहू कर देना. लेकिन जब किसी बिहेवियर को हम हूबहू करते हैं तो वहां पे कॉपी नहीं, इमिटेट वर्ड यूज करते हैं. तो इस दूसरे एक्सप्रेशन में मिस्टेक, ये वर्ड कॉपी है. तो कॉपी माई वे ऑफ लिविंग की जगह आपको कहना पड़ेगा इमिटेट माई वे ऑफ लिविंग. अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ, थर्ड मिस्टेक की तरफ. सी रेन टू डाउन स्टेयर्स. सेंटेंस साउंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट, सेंटेंस देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि डाउन स्टेयर्स क्या होता है. डाउन स्टेयर्स जो होता है वो एडवर्ब होता है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है निचली मंजिल. तो जब एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है. और आप देख रहे हैं कि डाउन स्टेयर यहाँ एडवर्ब है और इस एडवर्ब के पहले टू लगाया गया है. तो ये टू ही यहाँ पे मिस्टेक है. टू को काट के हटा देंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा. यू कैन इजिली से सी रैन डाउन स्टेयर्स. अब आ जाते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन की तरफ. 4 क्लासेस इन अ डे. साउंड्स करेक्ट बट इट इज इनकरेक्ट. जब भी हम स्पीड, प्राइस, रेशियो इनकी बात करते हैं तो उस केस में जो अ होता है, आर्टिकल अ, यही प्रीपोजिशन का काम करता है, इसलिए अलग से प्रीपोजिशन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है. 4 क्लासेस इन अ डे के जगह हम 4 क्लासेस अ डे कहेंगे. अगर हमको कहना होगा 4 टाइम्स इन अ डे तो ये गलत हो जाएगा. 4 टाइम्स अ डे. तो इस तरीके से जितने भी स्पीड बताने वाले, प्राइस बताने वाले या रेशियो बताने वाले एक्सप्रेशन होते हैं उसमें आर्टिकल ए ही प्रीपोजिशन का काम करता है और उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है. अगला वर्ड है स्टे इंडोर. तो स्टे वर्ब है और इंडोर जो है ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे इंडोर जो है ये गलत है. एडवर्ब के रूप में इंडोर्स यूज करते हैं, इसलिए यहाँ इंडोर की जगह हमको इंडोर्स लिखना पड़ेगा. इंडोर एडजेक्टिव है और यहाँ हमें एडवर्ब लगाना है तो हमें स्टे इंडोर्स लिखना पड़ेगा. अगले एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं. अगला एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इन्वेंट अ वर्ड. इन्वेंट अ वर्ड यानी एक नए शब्द की रचना करना या खोज करना. तो वर्ड को, जब एक नए वर्ड को खोजा जाता है या एक नए वर्ड को बनाया जाता है तो हम इन्वेंट का यूज नहीं करते हैं. इसके लिए एक अलग से टर्म आता है क्वाइन. तो करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा क्वाइन अ वर्ड. अब हम राइट साइड पे कुछ एक्सप्रेशन हमने लिखा है. ये कॉमन मिस्टेक्स आमतौर पे बहुत किया जाता है. ऊपर का जो 3 मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है इसका मिस्टेक तो बहुत लोग करते हैं और बहुत जगह होता है और ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक है. तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस को. ही लिव्स इन दिस आइलैंड. तो या इन दिस आइलैंड, तो याद रखिए कि आइलैंड के पहले हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इन की जगह ऑन का प्रयोग करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही लिव्स ऑन दिस आइलैंड. उसी तरह दूसरा एक्सप्रेशन भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक ही है. द पुलिस केम इन आवर कैंपस. तो कैंपस के पहले भी हम इन का प्रयोग नहीं करते हैं, यहां भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं. थर्ड भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक है, नेम इन द लिस्ट. तो यहाँ लिस्ट जो है, लिस्ट के पहले भी हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे. आमतौर पे ये मिस्टेक करते हैं लोग कि देयर इज माय नेम इज देयर इन द लिस्ट. तो लिस्ट की जगह यहाँ इन, लिस्ट के पहले इन की जगह हम ऑन का प्रयोग करेंगे. चौथे एक्सप्रेशन को देखिए. चौथा एक्सप्रेशन कह रहा है द टीचर इज लेस स्ट्रिक्टर. तो लेस स्ट्रिक्टर में क्या मिस्टेक है? तो यहाँ पे डबल कॉम्पैरेटिव का यूज किया गया है. स्ट्रिक्टर ऑलरेडी एक कॉम्पैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और लेस भी एक कॉम्पैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है. तो हम ये जो डबल कॉम्पैरेटिव है इससे हमको बचना होगा.
तो इससे बचने के लिए हमको ER को यहाँ पे हटा देना होगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द टीचर इज लेस स्ट्रिक्ट इज करेक्ट। अगला सेंटेंस है, अगला इसमें मिस्टेक है, इसमें जरा हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक, बोकारो ऑफ टुडे, यानी आज का बोकारो। बोकारो एक प्रॉपर नाउन है और आप सबको पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ना इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा ना डेफिनिट आर्टिकल लगेगा। लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, अगर उसको खास बना दिया जाए, तब उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। तो यहाँ पे बोकारो ऑफ टुडे यानी आज के बोकारो की बात हो रही है, तो बोकारो के खास टाइम की बात हो रही है, यानी स्पेसिफिक बोकारो की बात हो रही है, आज के बोकारो की। यहाँ इसलिए सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमको यहाँ द लगाना पड़ेगा, द बोकारो ऑफ टुडे। एंड लास्ट एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा है, आई हैव हेडेक। तो हेडेक जो है एक काउंटेबल नाउन है, तो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हेडेक का मतलब होता है अ काइंड ऑफ पेन या अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जब भी हेडेक लिखेंगे तो इसके पहले आर्टिकल अ लगाना पड़ेगा, तो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा आई हैव अ हेडेक। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देखा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you must share and subscribe it among your friends. Thanks for watching.